देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। उमेशपाल हत्याकांड पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। अतीक अहमद के करीबी के घर पर चला बुलडोजर। अवैध संपत्ति पर पीडीए ने की कार्रवाई। प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जावेद अहमद के घर से मिले 2 बंदूक तलवार भी की गई जब्त। लखनऊ में अतीक के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस का छापा। बेटे असद की तलाश में दबिश। घटना के बाद फ्लैट में शूटर्स के रुकने की भी बात आई सामने। लैंड क्रूजर और बीएमडब्ल्यू कार हुई जब्त। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यूपीएसटीएफ ने घटना को अंजाम देने वाले 13 शूटरों में से 6 शूटरों की पहचान। प्रयागराज पुलिस को सदाकत खान की 14 दिनों की रिमांड मिली है। एसटीएफ ने आरोपी सदाकत को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार किया था। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड जांच में पुलिस की 15 टीमों को लगाया गया है, जो दिन रात उन 13 लोगों की तलाश कर रही है जिनके नाम जांच में सामने आए। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस से 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। 2 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। निखत पर अब्बास को जेल से भगाने की साजिश रचने का आरोप है। यूपी के बांदा में डीएम और एसपी ने जेल में की छापेमारी। इस जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। पुलिस ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का उद्घाटन हुआ है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में 9 देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। गलवान और तवांग में सैनिक संघर्ष के बाद पहली बार चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। 2 मार्च को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ LAC विवाद पर भी चर्चा हो सकती है। एस जयशंकर की दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है। द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। वैश्विक स्थिति के साथ साथ G20 के एजेंडे पर भी बातचीत हुई। दिल्ली में शराब घोटालों के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी के नेता। केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पोस्टर बैनर लेकर लगाई नारेबाजी। केजरीवाल मंत्रिमंडल से जेल गए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उनके विभाग अब 2 मंत्रियों को दिए गए हैं। कुछ मंत्रालय कैलाश गहलोत को दिया गया, कुछ विभाग राजकुमार आनंद को सौंपे गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में महिलाओं और किसानों पर जोर दिया गया। चुनाव के पहले मध्य प्रदेश सरकार का यह आखिरी बजट है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को देश और विदेश में Z+ सुरक्षा दी गई है। खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम निर्देश दिए हैं। पंजाब के तरनतारण में मुख्य आरोपी अमनदीप कौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमनदीप पर मेजर सिंह धारीवाल को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का आरोप है। मुंबई एयरपोर्ट पर DRI की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यात्री के पास से 25 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। इथियोपिया के अदिस अबाबा से मुंबई आया था यात्री। चीन में बने ड्रोन के जरिए भारत लाए जा रहे हथियार और ड्रग्स को अमृतसर बॉर्डर पर जब्त कर लिया गया है। साइंटिफिक जांच के दौरान यह कार्रवाई हुई है। दिल्ली की जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने LG को चिट्ठी लिखी है। अधिकारियों पर जेल की CCTV फुटेज लीक करने का आरोप लगाया है। चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के एक शूटर सुधीर मान को गिरफ्तार कर लिया है। एक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी इससे जब्त किए गए। शूटर सुधीर पर दिल्ली और हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में NIA के स्पेशल कोर्ट का अहम फैसला आया। 7 दोषियों को फांसी जबकि 1 दोषी को उम्र कैद की सजा दी गई। होली से पहले ही महंगाई का बम फूटा। LPG सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े हैं। कमर्शियल सिलेंडर भी 350 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली की एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची दमकल की 18 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के रोहतक में 2 लड़कों पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में तीमारदार और नर्सिंग स्टाफ के बीच में मारपीट हुई है। हंगामा और मारपीट के बाद मेडिकल स्टाफ हड़ताल पर चला गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कार और टैंकर में जबरदस्त टक्कर हुई है। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। पंजाब के बटाला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार बैलेंस बिगड़ने के बाद सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। गनीमत यह रही कि कार सवार दोनों लोग मामूली चोट ही ने आई। यूपी के इटावा में नेशनल हाईवे 19 पर बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। 5 यात्री इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। महाराष्ट्र के ठाणे में अंबरनाथ बदलापुर पर दुकानों में भीषण आग लग गई। खड़ी गाड़ियों में CNG टैंक में विस्फोट के बाद आग लगी।
यूपी के लखीमपुर खीरी में चीन के नागरिक की कोर्ट में पेशी हुई और नेपाल और भारत की सीमा से चीन के नागरिक की गिरफ्तारी हुई थी। जम्मू कश्मीर के सांबा में दिन दहाड़े घर से लाखों के गहने लेकर चोर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बिजली लाइन की चपेट में आने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। रेलवे परियोजना निर्माण वाली जगह पर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के डोडा में खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां मिली है। पत्थर पर बनी अलग अलग आकृतियां। लोगों ने मूर्तियों का ऐतिहासिक महत्व जानने के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से हस्तक्षेप की मांग की है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिला। अचानक हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर नेशनल हाईवे पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लठमार होली खेली गई। बड़ी संख्या में लोग यहां नंदगांव पहुंचे और होली के जश्न में लोग डूबे दिखाई दिए। यूपी के हरदोई में रहने वाले पर्वतारोही अभिनीत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। केदारकंठा चोटी पर इन्होंने जाकर तिरंगा फहरा दिया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद यहां पर सड़क पर 2 से 4 इंच तक के बर्फ की मोटी परत बिछी दिखाई दी। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी की वजह से आसपास की पूरा नज़ारा खूबसूरत लगने लगा। वादियां बर्फ से ढकी नजर आई। हिमाचल के नरकंडा में बर्फबारी की वजह से बर्फ की सफेद चादर से पूरा पहाड़ लिपटा नजर आया। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में यहां सैलानी भी पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार बर्फबारी जारी है। गंगोत्री धाम में बर्फ की मोटी परत बिछी नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों तक इसी तरह बर्फबारी लगातार जारी रह सकती है। भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद ब्रिटेन पहुंचे राहुल गांधी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर में उन्होंने हिस्सा लिया। भूकंप की तबाही के बाद मदद के लिए तुर्की ने भारत की तारीफ की है। तुर्की के विदेश मंत्री ने ऑपरेशन दोस्त के लिए भारत की सराहना की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में गोलीबारी की वजह से एक छात्र की मौत हो गई है। छात्र पर ऑस्ट्रेलिया के पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का आरोप है। तमिलनाडु का यह छात्र रहने वाला था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तोशखाना मामले में जिला और सत्र अदालत में ये बड़ी कार्रवाई हुई। रूस में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 32 लोगों की मौत हुई है। 85 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। पैसेंजर ट्रेन में करीब 350 से ज्यादा लोग सवार थे। ईरान की एयर डिफेंस ड्रिल देखने को मिली है। ईरान ने मिलिट्री ड्रिल का वीडियो भी जारी किया है। क्रूज मिसाइलों की अपनी ताकत भी दिखाई है। मॉस्को से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेन का ड्रोन उड़ता दिखाई दिया है। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस की सीमा के अंदर 3 हमले करने का दावा किया। अमेरिका जंग के बीच यूक्रेन को दे रहा है अब हर संभव मदद। अमेरिका ने यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ $2 अरब की सैन्य सहायता देने का भी ऐलान कर दिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बर्फबारी की वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। घर और गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक मौसम का कुछ यही हाल आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है।